बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे MKT 230 के, सॉरी 530 के लेसन नंबर 4 की, कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड सेगमेंटेशन। अब यहाँ पे दो नाम उसने बात की। एक उसने कहा जी कस्टमर सेटिस्फेक्शन, और दूसरी दिन बात कर दी है सेगमेंटेशन की। इन दोनों को पहले जरा देख लेते हैं कि ये क्या है, ताकि जब हम आगे बात करें तो हमें चीजें क्लियर हो। सबसे पहले सेटिस्फेक्शन। हम कहते हैं कि जी कस्टमर हमारा हमसे मुतमईन है, राजी है, सेटिस्फाई है। जितना कस्टमर सेटिस्फाई होगा वो उतना आपके साथ लॉयल होगा। कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा तो वो लॉयल नहीं होगा। ठीक है। इसकी लॉयल्टी की मिसाल इस तरह दूंगा कि हो मैंने होमेज का इन्वर्टर यूज किया। अब मैं जब इन्वर्टर उनके कस्टमर सर्विस सेंटर पे लेके जाता तो वो कहते जी इन्वर्टर हर लिहाज से ओके है, लेकिन गारा के लगाता तो कन्वर्टर काम नहीं चल काम ही नहीं करता। वहां वो मुझे लगा के दिखाते, हर चीज ओके थी, लेकिन गारा के वो नहीं चलता था। तो मैं फिर भी सेटिस्फाई नहीं हो सका, क्योंकि मेरे पास तो वो काम ही नहीं कर रहा था। तो एट लास्ट ये हुआ। ये मैं आपको 10-12 साल पुरानी बात सुना रहा हूँ कि 10-12 साल से होमेज की कोई प्रोडक्ट मेरे घर में नहीं आई। तो दिस इज द लॉयल्टी इशू विद द होमेज, कि मेरा उनके साथ ये इशू रहा कि मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो मैं लॉयल नहीं रहा। मेरे घर में जितनी भी वो प्रोडक्ट्स हैं, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन वगैरह, सारी ओरिएंट की हैं। एक लॉयल्टी क्रिएट होगी ओरिएंट के साथ। अगली बात करते हैं सेगमेंटेशन की। सेगमेंट कहते हैं पार्ट्स में डिवाइड करना। अब ये पार्ट्स आप किसी लिहाज से बना सकते हैं। आप डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन कर सकते हैं, आप जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन कर सकते हैं। आप जियोग्राफिकल एरिया वाइज, डेमोग्राफिकल क्या आते हैं, जेंडर, एज, कल्चर, किसी भी लिहाज से सेगमेंटेशन कर सकते हैं। इनकम लेवल के लिहाज से। तो इसको कि आपने अपनी मार्केट को हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब आगे बात करेंगे इसी की। जी कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज मेजर ऑफ हो प्रोडक्ट सर्विस सप्लाइड बाय द कंपनी मीट द सरपास कस्टमर एक्सपेक्टेशन। ठीक है। अब दो चीजें, कस्टमर एक्सपेक्ट क्या कर रहा था और उसे क्या डिलीवर हुआ। उसकी एक्सपेक्टेशन क्या थी, उसे क्या मिला। अगर तो उसकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल हो गई तो कस्टमर सेटिस्फाई हो गया, और कस्टमर सेटिस्फाई हो गया तो वो आपके लिए एक लॉयल कस्टमर बन गया। जी। अब एक्सपेक्टेशन मेजर कैसे करेंगे, वो सर्वे मेथड से या कंप्लेंट सेंटर से। यानी कि अक्सर औकात आप कोई चीज प्रोडक्ट खरीदते हैं तो कंपनी की तरफ से बाद में को SMS या कॉल आती है, जो कि हमें ये बताती है कि, यानी कि कंप्लेंट, सर्वे कॉल आई कि जी आप फीडबैक के तौर पर कि आप हमारी प्रोडक्ट सेटिस्फाई है या नहीं। सेटिस्फाई हैं, ओके जी। नहीं है तो क्यों नहीं है, वो रीजन। ठीक है। तो वो रीजन कंप्लेंट सेंटर में आता है। इसके बाद और डिलीवर्ड सर्वे वैल्यू क्या है। मेथड। सर्वे मेथड बेसिकली कि लोगों से खुद जाके पूछना, इंटरव्यूज करना कि आप कौन सी कंपनी की कोई कोई भी चीज, जी आप एसी किस कंपनी का यूज कर रहे हैं, किस हद तक आप उससे सेटिस्फाई हैं। ठीक है। फिर लोगों से पूछ पूछ के आपको अपनी कंसर्न कंपनी का भी पता चल जाता है कि हमारी कंपनी की प्रोडक्ट कस्टमरों किस हद तक सेटिस्फाई कर रही है, या किस हद तक लोग हमारी प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं। ओके। सेम डिलीवर्ड वैल्यू है कि जब आप उनके बात करके आपको एक्सपेक्टेशंस का पता चलता है, और उसी बात के दौरान सर्वे या कंप्लेंट सेंटर से आपको उनकी डिलीवर्ड वैल्यू भी पता चलता है कि वो चाहते क्या थे, उन्होंने मिला क्या। ठीक है जी। गोस्ट शॉपिंग। गोस्ट शॉपिंग होता है, ये कहते मोस्टली कंपनीज करती हैं, लेकिन मैंने जो कि देखा हुआ है तो मैंने यूबीएल को देखा है। तो मैं एक दफा यूबीएल ब्रांच में था, तो वहां पे एक बंदा आया आके, वो कस्टमर मेरा फ्रेंड था जिसके पास में बैठा हुआ था। तो एक कस्टमर आया आके उसके पास बैठा है, उसने कुछ चीज़ें पूछी हैं, मेरे फ्रेंड ने उसको जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी वो दी। ठीक है। 2 दिन बाद मेरे फ्रेंड वो जब उठ के चला गया तो मेरा फ्रेंड कहता है जनाब ये कंपनी की तरफ से बंदा आया होता है, बैंक की तरफ से। मैंने, आपको कैसे पता। कहते उसकी बातों के अंदाज से मुझे समझ आ गई थी कि ये बंदा बैंक ने भेजा है सिर्फ विजिट करने के लिए कि यहाँ का सिस्टम कैसा चल रहा है। तो जो कि मेरा दोस्त एक्सपीरियंस था, उसे टाइम गुजर गया बैंक के अंदर, तो उसे समझ आ गई थी कि ये बंदा जी। सिर्फ विजिट करने आया। तो इसको गोस्ट शॉपिंग कहते हैं। नेक्स्ट सही। हमारे पास है सेगमेंटेशन। अच्छा मैं इसको हाईलाइट कर दूं जरा। सर्वे मेथड एंड गोस्ट शॉपिंग। ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास सेगमेंटेशन। कस्टमर्स आर ओवर
आर ऑल डिफरेंट इन वे दे थिंक, in the way they feel, in the way they live, in the way they consume and in the way they choose। ये सारी चीजें आपको सेगमेंटेशन बनाने में हेल्प आउट करती हैं। और सेगमेंटेशन मैंने पहले बता दिया क्या होता है। अच्छा, यहाँ पे कुछ चीजें देख लीजिएगा। नीड्स और वांट्स को वो डिफरेंशिएट कर रहा है। नीड और चीज है और वांट और चीज है। इन चीजों को अक्सर बात हम नीड और वांट को कंपेयर मिक्स कर जाते हैं। नीड इज जी। समथिंग विच एग्जिस्ट इन आवर सिस्टम। जरूरत। नीड वो चीज है जो हमें मैंडेटरी चाहिए। जी। ठीक है। जरूरत हो हमारी। और वांट क्या है कि वो नीड हमारी फुलफिल हो सके। मैं मिसाल देता हूं कि मुझे लिखा हुआ ऊपर कि मुझे फॉर एग्जांपल हंगर, भूख लगी हुई है, ये मेरी जरूरत है। अब इसमें जी। वांट क्या है कि मैं अपनी भूख किस चीज से मिटा सकता हूँ। जी। तो मुझे वो चीज चाहिए होगी। हाँ जी, बर्गर है, चपली कबाब, पुलाव या फ्रूट खाना है। वो जब चीज जी। मेरे दिल में क्रिएट होगी वो मेरी वांट बन जाएगी। जी। नीड सिर्फ जरूरत है। अब हो सकता है मेरी जेब में पैसे ना हो, तो फिर वांट कोई नहीं है, सिर्फ नीड है। क्यों? क्योंकि जब पैसे नहीं है तो मैं कुछ खा तो सकता नहीं। अब मेरी जेब में 50 रुपए हैं और मैं कहूँ जी मैंने चपली कबाब खाना है या मैंने जिंगर बर्गर खाना है, तो मेरी वांट नहीं बनेगी क्योंकि 50 रुपए में जिंगर बर्गर नहीं आता। हाँ, तो फिर पचास मैं रुपए अपनी दो नीड दिन मुझे। कैसे पूरी करूंगी? जी। तो फिर हम अपनी नीड कैसे पूरी करेंगे जब बॉन्ड नहीं कर मैं पाएंगे वही बात तो? समझा रहा हूँ कि नीड का ताल्लुक पूरा करने से नहीं है। नीड सिर्फ जरूरत है। पूरी हो ना जी। हो वो अलग मजा है। अगर पूरी जी। हो रही है तो वो वांट है, वो नीड नहीं है। ओके। ये डिफरेंस है। नीड जरूरत ओके। है, वो वांट ओ, तब बनेगी जब वो पूरी हो सकती है। मैं जी। एग्जांपल यही दे रहा हूँ कि अगर मेरी जेब में 50 रुपए हैं और मैं चपली कबाब या बर्गर खाना चाह रहा हूं, तो मेरी ये नीड पूरी नहीं हो सकती। मेरी भूख भी नहीं मिटेगी जी। और मैं बर्गर नहीं खा सकता, पैसे नहीं है। हाँ, उन 50 रुपए से मैं अगर दो तीन बनानाज ले लूं तो थोड़ा बहुत मेरा गुजारा भी हो जाएगा। तो वो बनानाज मेरी वांट बनेंगे, बर्गर मेरी वांट नहीं बन सकता। जी। जी। सही। नेक्स्ट चलेंगे जी। अब सेगमेंटेशन जो है, इसमें ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन है, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन सेगमेंटेशन। इन सबको एक एक दफा देख लें। ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन होता है एरिया। ठीक है, मैंने क्या आगे लिख देता हूँ। ओ, एरिया वाइज, यानी कि ज्योग्राफी है ना, कोई भी एरिया, जी। गुजरांवाला है, रावलपिंडी है, इस्लामाबाद है, ये ज्योग्राफिक है। डेमोग्राफिक, इनकम, जी। एज, जेंडर। साइकोग्राफिक, लोगों का बिहेवियर, थिंकिंग, लोग क्या सोचते हैं क्या करते हैं, ये साइकोग्राफिक आ जाता है। जी। ठीक है, इसके बाद साइकोलॉजिकल। इन दोनों की जरा आगे डिफ्रेंशिएट दे देते हैं आगे, मेरे ख्याल आएगा जी। ये आगे दोनों जी। साइकोग्राफिक है, डिवाइडिंग मार्केट्स ऑन द बेस ऑफ इंटरेस्ट, एक्टिविटीज, ओपिनियन, बिहेवियर पैटर्न, हैबिट्स। यही बात मैंने की। अच्छा हाँ, वो मिक्स कर गया था, वो डबल कर गया हुआ है ही नहीं वो बीच में। जी है। साइकोग्राफिक है, साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन, डिवाइडिंग मार्केट्स ऑन द बेस ऑफ, ये तो वही होगा। चलो हम वापिस आते हैं जी, ये जी भी घुमा रहा है हमें। चलो हम तरतीब से चलते हैं। सेगमेंटेशन की हम बात कर रहे हैं, यानी ऊपर आते हैं जी। जिसको छोड़ के आए हम। जी, डेमोग्राफिक साइकोग्राफिक हो गया। सोशो कल्चर सेगमेंटेशन है, फैमिली लाइफ साइकिल, कल्चर बेस्ड साइकिल, सोशल स्टेटस। यानी कि फैमिली लाइफ साइकिल में मिडिल एज, डिवोर्स विदाउट चिल्ड्रन, मिडिल एज, मैरिड विदाउट चिल्ड्रन। तो ये फैमिली लाइफ साइकिल है। तो कुछ लोग विदाउट चिल्ड्रन डिवोर्स हैं, ठीक है, या मैरिड जी। हैं लेकिन चिल्ड्रन नहीं है, मैरिड हैं और चिल्ड्रन है। जी। ठीक है। जी। डिवोर्स विद ओके। यंग, विद डिवोर्स विद विदाउट चिल्ड्रन, यंग सिंगल। तो ये मुख्तलिफ फैमिली स्ट्रक्चर। इसके बाद कल्चर आ गया। कल्चर इज द जी। लॉन्ग लास्टिंग वैल्यू सिस्टम विच अडॉप्टेड बाय ग्रुप ऑफ पीपल। अब कल्चर की मिसाल इस तरह से ले लें कि एक लॉन्ग लास्टिंग एक्टिविटी है जी। कि अब इसकी बात कर लें हमारे ड्रेसेस की। पंजाब की, सिंध की, जी। केपी के, बलोचिस्तान, तो हर जगह पे जी। ड्रेसेस, खासकर खवातीन, मेल्स का नहीं, मेल्स का काफी हद तक मिलता जुलता होता है, फीमेल्स का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। बलोचिस्तानी खवातीन, सिंध की, पंजाब की, केपीके की, इनके ड्रेसेस डिफरेंट है। दिस इज अ कल्चर। वो एक लॉन्ग लास्टिंग है, लंबा प्रोसेस है। कल्चर चेंज होने में बड़ा टाइम लगता जी। है।
फिर सोशल स्टेटस है, एवरी सोसाइटी नॉर्मल हैव सोशल क्लास. सोशल क्लास इज डिफाइंड बाय सर्टेन टिपिकल बिहेवियर्स. फॉर एग्जांपल, BMW इज टारगेट बाय द पर्टिकुलर क्लास. जिस तरह लोग आईफोन को स्टैंडर्ड समझते हैं, ठीक है. BMW जी जो मर्सिडीज है, ये आम लोगों को सेल नहीं की जाती, ये बिजनेसमैन को सिर्फ सेल की जाती है. आप जब मर्सिडीज खरीदने जाएंगे या जी BMW खरीदने जाएंगे तो आपसे सबसे पहले पूछेंगे आप बिजनेस क्या करते हैं, आपके बिजनेस का यानी कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, बिजनेस कितना बड़ा है. ठीक है. ये सारी रिकॉर्ड आपसे लेके और प्रूफ के साथ लेके फिर आपको गाड़ी सेल करते हैं. उन्होंने अपना एक स्टेटस बनाया हुआ है. जी, सही सेगमेंटेशन ही हमारा कंटिन्यू है. साइकोग्राफी चल रहा था. एक्टिविटीज, इंटरेस्ट, ओपिनियन. अच्छा, इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस किया है. अ, लोगों की मुख्तलिफ डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज होती हैं. कई लोग कई जी तरह के काम कर रहे होते हैं. ठीक है. इवन आप रूटीन में देख लें, आप बहुत बड़े लेवल पे ना जाएं, तो घर में जो 3 4 बहन भाई हैं, हर एक की एक्टिविटीज डिफरेंट है. हर एक का इंटरेस्ट जी डिफरेंट है. और हर एक का ओपिनियन डिफरेंट है. दिस इज कॉल्ड साइकोग्राफिक रिलेशनशिप. ठीक है. किसी ओके का आप देखें, अगर हम यही बात कर लें, किसी का हिस्ट्री में स्टडी की बात कर लें, तो किसी का हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, किसी का मैथ्स में इंटरेस्ट है, किसी का जी जिस तरह आप मार्केटिंग कर रही हैं तो आपका मार्केटिंग में इंटरेस्ट है. तो इंटरेस्ट डिफरेंट जी होता है. इस तरह ओपिनियंस जी डिफरेंट होते हैं, राय डिफरेंट होती है. खाने पीने का टेस्ट डिफरेंट है, कोई कोई चीज़ पसंद करता है, कोई कोई चीज़ पसंद करता है. ऑल दीज आर साइकोग्राफिक रिलेशंस. ओके नेक्स्ट हमारे पास है जी, अ, जी यहाँ पे एक नई टर्म उसे यूज की. द टॉप वंस आर इनोवेटर्स. इनोवेटर्स क्या होते हैं, इस ग्राफ को देखते हैं जी. क्लेव्स फ्रेमवर्क है ये. इनोवेटर्स और सर्वाइवर्स. इनोवेटर्स वो जो लोग होते हैं जो इनोवेट करते हैं, नई चीजें बनाते हैं, इनोवेशन लेकर आते हैं, इन्वेंशंस बना लेकर आते हैं. ओ ठीक है. जी यानी कि क्रिएटिव लोग, जो जी इनको लीडर्स भी आप कह सकते हैं, जो कि वो स्टेप लेना की हिम्मत रखते हैं. ले जी सकते हैं नहीं, जो लेने की हिम्मत रखते हैं. सर्वाइवर्स वो लोग हैं जो सिर्फ सरवाइव कर रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं, वक्त गुजार रहे हैं. ठीक है. जी हमारे यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो सुबह से शाम तक, सुबह ऑफिस चले गए या दिहाड़ी पे चले गए, मजदूरी पे चले गए, शाम को घर आए, आके लेट गए या कुछ ना किया, कोई और काम नहीं किया. तो ये लोग सर्वाइवर्स होते हैं. स्ट्रगल नहीं करते. सही है नो सोर्सेज है, नो जी इनोवेशन है. ठीक है. ओके ओके नेक्स्ट चलेंगे जी. फिर बात एक और आई, बिलीवर्स. These type of people avoid changes. They do not indulge in buying new things, and these are normally brand loyal. ये लोग अपना टेस्ट चेंज नहीं करते, एक्टिविटी चेंज नहीं करते. ये आप सिंपल ये देख लें कि जो हमारे पेरेंट्स है ना, वो बिलीवर्स हैं. जी या पेरेंट्स ना कह लें तो ग्रैंड पेरेंट्स का कह लें, वो टोटली बिलीवर्स हैं. वो एक ही चीज पर चलते हैं, वो अपना ना सोच को बदलते हैं. ठीक है. आप यही देख लें, आप अक्सर ड्रामास देखते होंगे, बाकी अपनी फैमिली में ही देख लें कि जिसकी भी, यानी कि आपके कजन भाई किसी की, या किसी सिस्टर की, या किसी कजन की, फीमेल कजन की शादी हुई है, तो उसके ससुराल में उसकी जो सास है, वो अक्सर इस तरह की बातें करती हैं कि हमारे दौर में तो ये काम था ही नहीं, हम ऐसे ही करते थे, हम ऐसे नहीं करते थे. ठीक है. अब तो लड़कियां पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हैं, क्या क्या करती रहती हैं, इनसे कुछ होता ही नहीं है, इनमें तो जान ही नहीं है, इनमें हिम्मत ही नहीं है. तो वो जी लोग बिलीवर्स हैं. वो अपने आप को उस छोटे से दायरे से बाहर निकालना ही नहीं चाहते. वो चेंज को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहे. ठीक है. जी उसके बाद आ गए अचीवर्स. अचीवर्स वो लोग हैं जो कि मोर गोल्स ओरिएंटेड, जो कुछ ना कुछ हासिल कर लेते हैं. They centered themselves around the family behavior. They want products with the premium in nature. They have abundant resources. इनके पास resources काफी ज्यादा होते हैं. ठीक है. और ये जो जो चाहते हैं हासिल कर लेते हैं. Strivers जी are one who enjoy themselves. They are trendy, but due to less resources, they buy low price products. But they are trying to buy products similar to achievers. ये कोशिश करते हैं कि बेहतर करने की, लेकिन ये लाइफ को एंजॉय करते हैं. Experiences, these type of people appreciate the eventual things. They experience new things. ये नई नई चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं. वो जिस तरह गुजरांवाला के लोग हैं,
कोई भी नई खाने पीने की चीज, कोई होटल या कोई भी जगह ओपन हो तो वहां पे वैसे लोग एक्सपीरियंस करने जा रहे थे इसका खाने का टेस्ट कैसा है, और वो एक्सपीरियंस के चक्कर में उस बंदे को होटल चल जाएगा। मेकर्स, जी दीज टाइप ऑफ पीपल आर वैल्यू ओरिएंटेड एंड प्रैक्टिकल इन लाइफ। ये लोग ट्रेंड बनाने वाले होते हैं। जी ठीक है। ये लोग अपनी फैमिली को बनाने वाले होते हैं, ये लोग अपने साथियों को बनाने वाले होते हैं, ये लोग दोस्तों को बनाने वाले होते हैं। ये नहीं कि ये लोग, these people type value oriented and practical life, they also want to express themselves by on practically, they prefer value than luxury। ये वैल्यू को प्रेफर करते हैं, लग्जरी को प्रेफर नहीं करते। इस मेकर जो हैं वो लोग एसेट्स बनाएंगे, अय्याशी नहीं करेंगे। जी सही। जी नेक्स्ट चलेंगे, यूजफुल फ्रेमवर्क। खैर इतना नहीं जरूरी है, पढ़ ही लेते हैं। अच्छा जी, these are three type of users: heavy users, medium users, and light users. Such indicate that normally 20% of population of the segment buy 80% products of the company. Heavy users will buy more products than the light users। जी, हाई, करंट शेयर, लो। इसको थोड़ा सा हम नीचे देखते हैं पहले। हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट हैं जी, अवेयरनेस कॉन्सेप्ट, यूज फ्रेम। ये क्या कर रहा है? चलें खैर, हम दोनों कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं, पता नहीं किस तरीके से वो चल रहा है। In certain cases, we can study the people on the basis of who are aware of our product and the group who are not aware of our product। कुछ केसेस में वी जी कैन, उन लोगों को हम स्टडी करेंगे जो कि हमारे प्रोडक्ट से अवेयर हैं या जो लोग अवेयर नहीं हैं। इससे हमें अंदाजा होगा कि हमारा किस हद तक लोग हमारी प्रोडक्ट से अवेयर हैं, और हमें किस तक हद तक जी। फर्दर इसको यानी कि पब्लिकली डिक्लेयर करना है या पब्लिसिटी करनी है, मार्केटिंग करनी है। ओके। नेक्स्ट है जी ब्रांड लॉयल्टी। ब्रांड लॉयल्टी है कि हम ये चेक करते हैं कि हम, हमारे जो कस्टमर्स हैं वो किस हद तक हमसे लॉयल हैं। एवरी कंपनी नॉर्मली ट्राइज टू अचीव दिस कॉन्सेप्ट। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द मार्केटर्स टू नो हु आर मोर अवेयर एंड हु आर नॉट लॉयल। कौन मोर अवेयर है और कौन लॉयल नहीं है। जिस तरह मैंने आपको मिसाल दी अपनी, उसके हवाले से, होम एज के हवाले से। तो ये एक जी ब्रांड लॉयल्टी कॉन्सेप्ट होता है। जी जी आगे आगे, व्हाट इज गुड सेगमेंट? अ गुड सेगमेंट इज लॉजिकली द वन विच कैन बी आइडेंटिफाइड। ऐसा सेगमेंट जो आइडेंटिफाइबल हो, मेजरेबल हो, एक्सेसिबल हो और सब्सटेंशियल हो। ये चार बातें जिस सेगमेंट में हो, वो एक अच्छा सेगमेंट होता है। एक्सेसिबल क्या आता है, और फोर्थ वाला, थर्ड और फोर्थ? आइडेंटिफाई, वो चीज़ आइडेंटिफाई हो सके, मैयर हो सके, इजीली एक्सेसिबल हो, कस्टमर की रीच में हो। सब्सटेंशियल, उसका साइज यानी कि इजी टू बायबल हो। ठीक है। इसकी मिसाल में आपको, मुझे याद आ गई, सब्सटेंशियल में सबसे बेस्ट मुझे चाहिए था। अपने छोटा सा लॉन है मेरा, एक एक डेढ़ मरले का घर के अंदर। तो मुझे उसमें खा वो कुछ मैंने वो कीड़ा वगैरह लग गया मेरे पौधों को। तो मैं बाजार में गया उसकी दवाई लेने के लिए। तो मुझे जो उसने दवाई, उन्हें उसने कहा जी ये दवाई कम से कम आपको हाफ एकड़ की मिलेगी। मैंने कहा यार मेरा एक मरले का लॉन है, तुम 80 मरले की मुझे दवाई दे रहे हो। दिस इज द सब्सटेंशियल, कि साइज इस हद तक हो जो एनफ हो, जो लोगों के रीच में हो। जी ठीक है। समझिए। जी उसके बाद, हाँ, इसकी एक और मिसाल मेरे जहन में आ गई। आपको शायद ना इल्म हो, आपके पेरेंट्स को पता होगा कि कभी ना, ये जो किलो वाले हम कुकिंग ऑयल के या पैकेट अक्सर लेके आते हैं घरों में ऑयल के, अब इनका ट्रेंड ज्यादा हुआ। वरना पहले 16 किलो का टीन आता था, दुकानदार ने रखा होता था, और किसी ने आधा किलो लेना है, किसी ने एक पाव घी लेना है, किसी ने किलो घी लेना है, उसी में से निकाल के तोल के दे देता था। जी जी बताया था। हाँ, वो सब्सटेंशियल था, कि वो साइज ओके। रीचेबल नहीं था। अब किलो का, हाफ के जी का, 0.25 किसी के भी जी का, साइज का मिल जाएगा मतलब? हाँ जी, ये सब्सटेंशियल कहलाता है। नेक्स्ट आएंगे जी, हो सेगमेंटेशन डन, कैन बी डन। मार्केटर्स मस्ट डिसाइड अबाउट प्राइस क्वालिटी। अच्छा, ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जी। ले जी, लेसन नंबर 5 तक हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। अपना ख्याल रखिएगा। जी जी सही।